Good morning, students of class 12th. Today in our economics class, we are going to continue our chapter number 10, that is employment and unemployment. Okay. So our today's topic is causes of unemployment in India. आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे देश में क्या क्या कारण हैं. फर्स्ट वन इज़ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्लोली डेवलप कर रही है. इट इज़ आवर अंडर डेवलप्ड कंट्री. ओके, हमारी जो कंट्री है क्या है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है. स्लो ग्रोथ रेट होने की वजह से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जो लेबर फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है वो भी काफ़ी स्लो है. उसके अंदर मतलब काफ़ी कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो लेबर को क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके. तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट पे. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. देखिए, हमारे देश में रोज़गार इतने नहीं हैं, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारी जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट नहीं होगा. क्यों? हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है इतनी. ठीक है, जो वो करप्शन वगैरह है वो सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं हमारे देश में. अगर हमारा देश प्रॉपर तरीके से चले तो जो हमारी राइजिंग पॉपुलेशन है उसका हम बेनिफिट भी उठा सकते हैं. बट इस वक्त हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए आप कह सकते हैं वरदान के बजाय अभिशाप बन गया है. ठीक है. एग्रीकल्चर, हमारे देश के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. और एग्रीकल्चर साल के 12 महीने नहीं होती, ये कुछ एक सीज़न होती है, कुछ एक सीज़न नहीं होती. जब सीज़न होगा उस वक्त लोग एम्प्लॉयड होंगे. जब सीज़न नहीं होगा, जिस वक्त फसल नहीं कटनी होगी, फसल का कोई काम नहीं होगा, उस वक्त हमारे जो जनसंख्या है, हमारी जो लोग हैं, खेत खलिहान जो संभालते हैं, वो सब क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे. लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी. देखिए, जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना काम करते हैं. वहाँ पर ज़्यादातर इरीगेशन फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है. ठीक है. और एग्रीकल्चर फैसिलिटी की कमी होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड रह गई है. ठीक है, लिमिटेड एरिया तक ही सीमित हो पाई है. जॉइंट फैमिली सिस्टम. जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है बेटा? हमारे देश में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है. ज़्यादातर ये वाला फैमिली सिस्टम कहाँ पर है? रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है. जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, एक या दो व्यक्ति कमा रहे होते हैं, बाकी सब मतलब जॉइंटली उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं इनकम को. तो यहाँ पर क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है. क्यों? सब लोग मिलकर कमा रहे हैं, सब लोग मिलकर खा रहे हैं. तो जो लोग नहीं भी कमा रहे हैं उनको भी खाने को तो मिल रहा है. तो वो क्या कहेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, बट दे आर, यू कैन से, इन द गल्फ ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री. मतलब हमारे देश में जो लोग हैं, काफ़ी बड़ी जनसंख्या है जो क्या कर रही है, छोटे और मतलब आप कह सकते हो छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो चला रही हैं. ब्रिटिश रूल के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारी जो कॉटेज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इतने लेवल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है. ठीक है, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, लेबर का नहीं. तो हम कह सकते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में काफ़ी मतलब नाकाम रही हैं. लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का लगातार डिके होता रहा है बिकॉज ऑफ जो रूल्स और जो ब्रिटिशर्स ने उनकी हालत की थी कि हमारे देश की जो पूरी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए ताकि हमारी डेवलप ही नहीं हो सके. लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो है. देखिए, कम लोग काम कर रहे हैं, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी. ठीक है. लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. मोबिलिटी जो है लेबर की वो लिमिटेड है. देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे देश के, वो जहाँ पर वो रहते हैं उससे ज़्यादा दूर काम करना पसंद नहीं करते. ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें जो काम मिले वो हमारे घर के आसपास के एरिया में ही मिल जाए. तो अगर हमारे पास काम भी है, मौजूद है, लेकिन वो हमारे घर से थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं,
वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसी सिचुएशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है। क्यों? हमारे पास काम मौजूद है लेकिन हम करना नहीं चाहते, किस वजह से? कि वो हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है। ऑलराइट, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस। अब इसके रिजल्ट क्या है? अभी तक तो हमने पढ़े कारण क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, अब पढ़ेंगे इसके रिजल्ट क्या है, इनके इफेक्ट क्या हुए हैं। इकोनॉमिक, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो मैन पावर है, जितना यूज़ होना चाहिए था उसका, उतना नहीं हो पा रहा है। मैन पावर हमारे देश में अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, लेकिन एफिशिएंट मैन पावर होने के बाद भी हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि सबका हम प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, एफिशिएंट उनसे आउटपुट हम ले पाएँ, ठीक है। तो नॉन यूटिलाइजेशन हो जाती है मैन पावर की, लॉस ऑफ आउटपुट का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। क्यों? जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कोई भी कंट्रीब्यूशन आउटपुट में करते ही नहीं हैं, कि उनके पास काम ही नहीं है। जब काम नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे, आउटपुट कहाँ से निकालेंगे? सो दिस इज़ द लॉस ऑफ आवर आउटपुट। लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, क्योंकि देखिए हमारे देश के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के तौर पे रह रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर में काफ़ी कम लोग एंगेज हैं। उनकी कम लोगों के एंगेज होने की वजह से ही क्या है, हमारा काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। और जब बर्डन हमारा बढ़ गया है तो उसकी वजह से हमें कम इनकम मिलेगी मीन्स हमारा लो कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लो ही रहेगा। नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी यही देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही है। हमें लगता है कि वो व्यक्ति एम्प्लॉयड है बट वो एक्चुअली में एम्प्लॉयड नहीं होता, वो हमारा आउटपुट में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें नहीं दे रहा होता, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रोडक्टिविटी लो रहेगी तो उससे भी हमारी क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे देश को। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देखिए हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं होता, जब इनकम का सोर्स नहीं होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नीचा रहेगा। ग्रेटर इनइक्वलिटी इन द टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हमारे पास जो जॉब है वो नहीं होगी, एम्प्लॉयड हम नहीं होंगे, तो हमारे पास इनकम नहीं रहेगी। इनकम नहीं होगी तो इट मीन्स जो ज़्यादातर इनकम है वो एक सेक्शन के पास जाके ठहर जाएगी, हमारे तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, हमारे पास मतलब जॉब ही नहीं है। अब जब जॉब नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो हम क्या रहेंगे, जो ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सोशल अनरेस्ट, टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो इट इज़ अवर सोशल अनरेस्ट। क्लास स्ट्रगल, ऊपर जाति और नीचे जाति, इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है हमारे देश में। क्यों? इनकम की अनलेवल होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ओके।